सजा माफी और जेल से रिहाई के बाद आनंद मोहन सुर्खियों में हैं। उनकी चर्चा बिहार से लेकर दिल्ली तक की सियासत में हो रही है। बीजेपी ऐसी उधेड़ बुन में फंसी है कि उससे न शिकायत करते बन रही है, न ही छोड़ते बन रही है। राजपूत समाज जहां खुश है, वहीं दलित समाज बेहद नाराज। हालांकि बिहार सरकार ने साफ कर दिया है कि आनंद मोहन की सजा माफी और रिहाई कहीं से भी गलत नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि आनंद मोहन की चर्चा पुराना आंध्र प्रदेश यानी आज के तेलंगाना में भी हो रही है। चर्चा कोई और नहीं बल्कि तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया के परिवार वाले कर रहे हैं और इस रिहाई को गलत बता रहे हैं। बता दें कि जी कृष्णैया की हत्या के आरोप में ही आनंद मोहन को उम्र कैद की सजा हुई थी। हत्या की वारदात 90 के दशक की थी। लगभग 33 साल के बाद ये मामला फिर से सुर्खियों में आया है। ऐसे में आज हम 5 PM के 5 का तड़का में आपको तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया के बारे में बताएंगे। सबसे पहले 5वें नंबर की बात करते हैं। जी कृष्णैया आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। उनका जन्म दलित परिवार में हुआ था। आज उनका पैतृक जिला महबूब नगर तेलंगाना में पड़ता है। कहा जाता है कि जी कृष्णैया का बचपन काफी अभाव से गुजरा। उनका परिवार उस समय आर्थिक रूप से काफी कमजोर था। ऐसे में उनकी प्रारंभिक पढ़ाई गांव में हुई थी। वे बचपन से ही पढ़ने में काफी तेज थे और अपनी मेहनत से आगे बढ़ते गए। पढ़ने की ललक और अपने आसपास रह रहे असहाय लोगों को मदद करने के लिए उन्होंने डीएम बनने की सोची। इसके बाद वे और अधिक मेहनत करने लगे। मेहनत रंग लाई और उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा क्रैक कर ली और इस तरह आईएएस बन गए। अब बात करते हैं चौथे नंबर की। ये तो आप जान ही गए हैं कि जी कृष्णैया का परिवार काफी गरीब था। उनकी आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी। घर चलाना मुश्किल हो गया था। ऐसे में जी कृष्णैया को कूली का काम करना पड़ा था। दरअसल उनके पिता भी कूली का काम करते थे। कूली का काम करके ही घर और परिवार चलता था। इसलिए पिता के काम में कृष्णैया भी हाथ बटाते थे। जमीन नहीं रहने की वजह से घर की हर जरूरत कमाई पर ही निर्भर थी। लेकिन जब इन्होंने यूपीएससी की परीक्षा क्रैक की तो घर में उम्मीद की किरण जगमगा गई। गांव मोहल्ले के लोग इस परिवार को जानने लगे। इसके बाद आर्थिक तंगी दूर हो गई, लेकिन बाद में अनहोनी के शिकार हो गए। जिस समय इनकी हत्या हुई थी उस वक्त कृष्णैया महज 35 साल के थे। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की। जी कृष्णैया आईएएस बनने के पहले पत्रकारिता में कुछ दिनों के लिए आए थे। पढ़ने में तेज थे, सो इन्होंने पत्रकारिता की ओर अपना कदम बढ़ाया। चूंकि आगे बढ़ने की ललक के साथ ही घर चलाने की भी चिंता थी, सो ये पत्रकारिता के बाद अकेडमिक में आ गए। यहाँ भी कुछ दिनों के लिए रहे। इस दौरान उन्होंने लेक्चरर के तौर पर काम किया। इसके बाद क्लर्क की नौकरी की। लेकिन इन्होंने आईएएस बनने के अपने सपने को हमेशा जिंदा रखा और ये अपने सपने को पूरा करने के लिए पढ़ाई में रात दिन एक कर देते थे। लेकिन परिवार चलाने के लिए इन्हें नौकरी करते रहना जरूरी था, इसीलिए क्लर्क की भी नौकरी ईमानदारी से कर रहे थे। फिर तो 1985 यानी कि 1985 में इनके अच्छे दिन आ गए जब आईएएस के रूप में सफलता इनके घर चलकर आई। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की। जी कृष्णैया यूपीएससी परीक्षा क्रैक करके काफी खुश थे। उनके पंख को मानो परवाज लग गए थे। पूरा राज्य खुशी से झूम उठा था कि एक कूली का बेटा आईएएस बन गया। कूली का बेटा ही नहीं बल्कि इन्होंने खुद कूली का काम भी किया था। कहा जाता है जब इन्हें बिहार कैडर मिला तो ये काफी खुश हुए। एक नए प्रदेश से रिश्ता बना था। इन्होंने यहाँ के लोगों को अपने राज्य की तरह सेवा दी। ये इतने सीधे और सादगी से रहते थे कि इनसे कभी भी कोई भी मिल सकता था। ये बिहार में जहाँ भी रहे ईमानदारी से काम किया। जब वारदात हुई तो उस वक्त ये गोपालगंज के डीएम थे। गोपालगंज के लोग आज भी तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया को याद करके भावुक हो उठते हैं। उनकी सादगी लोग भुलाई नहीं भूलते। गोपालगंज के लोग कहते भी हैं कि वे बहुत सादगी पसंद अधिकारी थे और उनका दरवाजा लोगों के लिए कभी भी बंद नहीं होता था। अब बात करते हैं पहले नंबर की। ये वही काली तारीख थी जब जी कृष्णैया के लिए भीड़ काल बनकर आ गई। उसे आप मॉब लिंचिंग ही कहिए। इनकी जान भी इनकी सादगी की वजह से ही चली गई। आज भी इनका ड्राइवर दीपक जिंदा है और उस कांड में चश्मदीद गवाह भी है। वे बताते भी हैं कि किस तरह भीड़ ने इनकी सादगी की वजह से इनकी जान ले ली। ये चाहते तो गाड़ी घुमाकर भाग सकते थे, लेकिन कहा जाता है कि इनका बॉडीगार्ड भीड़ में फंस गया था और उसे छोड़कर जाना ये नहीं चाहते थे। फिर ये इस बात को नहीं समझ सके कि भीड़ हिंसक हो गई है। इन्हें लगा कि लोगों को समझाएंगे तो सब मान जाएंगे, लेकिन इनकी बात किसी ने नहीं सुनी और भीड़ में शामिल लोग इन पर टूट पड़े। फिर जो कुछ हुआ उसे पूरा बिहार और पूरा देश
देख चुका है। एक ईमानदार आईएएस को देश ने खो दिया। बाद में उनकी पत्नी उमा कृष्णैया को आंध्र प्रदेश सरकार ने अनुकंपा पर टीचर की नौकरी दी। तब उनकी पत्नी ने बच्चों की परवरिश की। बिहार सरकार के आनंद मोहन की रिहाई वाले फैसले से अब इनके परिवार में काफी नाराजगी है। बाकी के वीडियोस के लिए आप चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।